बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हादिया रेसिपी में आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ। आज मेरे किचन में बनने जा रही है बीफ वाइट हांडी। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और आप इसको बना सकते हैं किसी भी दावत में। और ईद स्पेशल ये रेसिपी है। तो चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें ताकि आप तक में तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पहुँच सकें। किस तरह से इसको आज हम बनाएंगे, तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 4 किलो बीफ का गोश्त है। ये हड्डी के साथ है गोश्त। यहाँ पर इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टुकड़ा अदरक का और 2 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन के जब्बे जो है वो शामिल कर देंगे। 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज लिए, इसको मोटा मोटा काट कर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 4 से 5 इसमें टमाटर शामिल करेंगे। फिर इसमें शामिल करते हैं 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1 जग यहाँ पर मैं तकरीबन 4 गिलास बनते हैं वो पानी शामिल करके इसको अब मैं गलने के लिए छोड़ दूँगी। अगर इसमें पानी की मज़ीद ज़रूरत पड़े तो आप इसमें मज़ीद पानी शामिल करें, इतना कि गोश्त जो है वो गल जाए। हड्डी वाला जो गोश्त होता है उसको थोड़ा टाइम लगता है गलने में। तो अब इसको कवर कर देते हैं। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी गला सकते हैं। गोश्त तकरीबन यहाँ पर हमारा 90% जो है वो गल चुका है। अब एक जार लेते हैं, उसमें डालते हैं सब्ज़ मिर्चें जो कि 10 से 12 हैं। फिर इसमें धनिया काट कर वो शामिल कर दूंगी और थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसको ब्लेंड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 जो है वो लेमन जूस भी शामिल किए थे। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। रेसिपी ये थोड़ी सी चेंज है, लेकिन इस तरह से आप ये वाइट हांडी बनाएं, इसका जायका बहुत ही लजीज बनता है। आप इसको दावत पे भी गेस्ट आ जाए तो बना सकते हैं, ईद पे आप इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी जो है चेंजिंग करके आप मज़ेदार सी डिशेज जो है वो बना सकते हैं। यहाँ पर ये देखें ब्लेंड हो गया। फिर 2 कप जो है वो दही के शामिल कर दूँगी और इसको भी मैं ब्लेंड कर लूँगी। जी, तो इस तरह से इसका जो पेस्ट जो है वो बन गया है। अब इसको मैं जो कढ़ाई बना रही हूँ, हांडी बना रही हूँ वाइट, उसमें शामिल कर दूँगी और इसको अब मज़ीद मैं पका लूँगी ताकि पानी जो है ये दही का वो भी ड्राई हो जाए और जो गोश्त थोड़ी सी इसमें कसर अभी मौजूद है, बिल्कुल नहीं गला, तो वो भी गल जाए। जी, तो आप देखें यहाँ पर पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हमने करनी है गोश्त की अच्छे से बुनाई। इसमें मैं शामिल करूंगी ऑयल तकरीबन मैं इसमें आधा कप से भी तकरीबन कम ही डालूंगी, क्योंकि ये बड़ा गोश्त है तो इसमें चकनाहट जो है वो मौजूद होती है, इसलिए ऑयल जो है वो आप उस हिसाब से इसमें शामिल कीजिएगा। अब इसकी तकरीबन 5 से 6 मिनट खूब अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे, फिर ही इसका टेस्ट जो है वो निकल कर आएगा। इसमें मैं शामिल कर दूंगी गर्म मसाले का 1 टेबलस्पून तकरीबन ये गर्म मसाले का मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जिसमें ज़ीरा, धनिया, छोटी बड़ी इलायची और दालचीनी है, इसको पीस लिया है वो इसमें शामिल कर देते हैं। इससे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू इसमें आने लगेगी। जी, तो गोश्त को इसकी बुनाई करते हैं तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं। ऑयल जो देखें आप सर्विस आउट हो गया है। अब बिल्कुल लास्ट में इसमें मैं क्रीम जो है वो शामिल कर दूंगी, या बाज़ार से आसानी से मिल जाती है, पूरा 1 पैकेट में इसमें शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ों की क्वांटिटी मैंने जो है वो जितना गोश्त है उस हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ों की क्वांटिटी बताई है। अगर आप कम जो गोश्त बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो कम कर सकते हैं। क्रीम डालकर इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, वरना क्रीम जो है वो ऑयल जो है वो छोड़ देगी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। बस 2 से 3 मिनट इसको कुक करेंगे। फिर इसमें साबुत ये सब्ज़ मिर्चें बड़ी बड़ी काट कर मैंने और अदरक है ये डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें धनिया जो है बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं कवर करके छोड़ दूँगी और फिर आपको डिश आउट करके मैं दिखाती हूँ। जी, तो मज़ेदार सी बीफ वाइट हांडी जो बनकर तैयार हो गई है। इसको आप दावत में बनाएं, ईद पे बनाएं और इसको ज़रूर एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पर को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल नोटिफिकेशन पर हिट कर दें। फिर मिलते हैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।